ओके जी, तो ये है वो जगह जहाँ मैं अपनी यूट्यूब की सारी वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन ये पहले ऐसी नहीं थी। इट वाज़ दिस। सो टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन मुझे कुछ एस्थेटिक और अफोर्डेबल चाहिए था। सो आई चेंज्ड इट स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो या फिर स्टडी कॉर्नर बनाना चाहते हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, दिस वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग। ओके जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू गाइस नो कि ये एक सेटअप वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना सेटअप और शूटिंग दोनों शेयर करना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, सो आई स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। तो इस पार्ट 1 में मैं आप लोगों के साथ अपना सेटअप वीडियो शेयर करूंगी एंड सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शूटिंग वीडियो शेयर करूंगी। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि मैंने इस सेटअप को किस तरह से बिल्ड किया फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। सो आप लोगों ने इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। मैं थ्रू आउट द वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको अफोर्डेबली बिल्ड किया इस सेटअप को। सो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डेल्व इनटू इट। ओके जी, तो सेटअप ब्रेकडाउन में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टेबल अरेंजमेंट। तो टेबल अरेंजमेंट में आप लोगों के पास एक टेबल होना चाहिए जिसको एज अ बैकग्राउंड ट्रीट कर सके आप लोग कंटेंट क्रिएशन में। तो जल्दी से उठिए और अपने घर का कोई फालतू टेबल ढूंढ के उसकी जार पूंछ करके ठिकाने लगा लें। और अगर आप लोगों के घर में कोई फालतू टेबल नहीं मिलता इन केस, तो आप लोग फिर इस तरह के पैटर्न का कोई क्लॉथ यूज़ करके बेड पे उसको भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस टेबल की बात करी जाए, तो ये टेबल बेसिकली मैंने खुद असेंबल करवाया है, कहीं से परचेज़ नहीं किया। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे बनाया, ताकि आप लोग भी कोई जुगाड़ लगा सकें, क्योंकि बाज़ार से अगर टेबल ख़रीदने जाओ ना तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेसिकली मेरे पास एक आयरन स्टैंड था ऐसे ही पड़ा हुआ, और उसके बाद हमारे पास ना एक प्लाईवुड का था ये पीस। तो मैंने इन दोनों को असेंबल करवा लिया अपने बाबा से, और उसके ऊपर मैंने जो ये यूज़ की हुई ना ये शीट है, ये मैंने बेसिकली दराज से परचेज़ की थी 350 की। और ये बहुत अच्छा चल रही है, 4 माह इसको हो गए हैं मैंने लगाए हुए, और बहुत आप लोग देख सकते हो अच्छी जा रही है ये। अब इस शीट का आप लोगों को इस चीज़ से भी आइडिया हो रहा होगा, यहाँ पे ये जोड़ लगा हुआ है क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा कम पड़ गया था। प्लाईवुड का जो साइज़ था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ पे मुझे कि लगाना पड़ा। अब ये मार्बल शीट आप लोग दराज या कहीं से भी देखेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। लेकिन मैंने वाइट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में मैं रूम में बेसिकली ये शूट करती हूँ। तो अगर वाइट कलर का बैकग्राउंड हो ना, तो वो सारी चीज़ों को पॉप अप कर देता है और वीडियो क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। सो इसलिए मैंने अपना ये वाइट मार्बल शीट चूज़ की थी। ओके जी, तो अब आप लोग भी अपने घर का कोई फालतू टेबल ढूंढें और उस पर इस तरह की शीट यूज़ करके आप लोग उसको बहुत अच्छा बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। मैं इस शीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये वैसे होती बहुत पेपर की तरह है, तो बहुत एहतियात से लगानी पड़ती है, लेकिन अच्छा चल जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वीडियो जो होती है ना यूट्यूब की, वो 19 टू 16 एंगल में शूट करनी होती है। तो आप लोग टेबल का साइज़ देख लेना कि वो सारा बैकग्राउंड को कवर कर ले। ओके जी, तो आप लोगों का टेबल का इशू तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके बाद डेकोरेशन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेकोरेशन। अब इस बारे में आप लोग खुद सोचें कि टेबल का इशू सॉर्ट करने के बाद आप लोग डायरेक्ट उस पे वीडियो शूट करना शुरू हो जाते हो, तो वीडियो बहुत खाली-खाली लगेगी, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। तो आप लोग खुद सोचें, अगर आप लोगों को कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती ना, तो आप लोग यूजुअली उसको स्किप कर देते हो, अगर आप लोगों का उसमें एंगेजमेंट नहीं बनती तो। तो इसके लिए डेकोरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती कि आप लोग बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन रखो, छोटे-छोटे प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म में चलेंगे। तो अब मैं आपको इन प्रॉप्स के बारे में भी बता देती हूँ और मज़ीद कुछ आइडियाज़ शेयर कर देती हूँ। पर्सनली मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो वाज़ ऑर्डर किया था ना, दैट वाज़ दिस। मैंने बेसिकली पेयर ऑफ 2 ऑर्डर किया था, और ये अराउंड 1 जो तो मुझे कॉस्ट किया था ना 100 रुपीज़ का था। मैं इसे तब से कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ और ये बहुत प्यारा लगता है। देखेंगे, चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशन हुई हो, डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ हुए हों, ये मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो है कंटेंट की क्वालिटी। तो अब आप लोग देख लें, ये वाज़ मैंने 100 रुपये का ऑर्डर किया था, 2 मैंने ऑर्डर किए थे, दूसरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है दूसरा। तो एक ये मैंने ऑर्डर किया था और एक वो वाला जो टेबल पे पड़ा हुआ है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये वीडियो में बाआसानी कवर हो जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। अब अगर वो जो टेबल पे दूसरा लेंथी पड़ा हुआ है उसकी बात करी जाए ना, तो ये वीडियो में कवर नहीं होता, मतलब ऊपर वाला, इसके नीचे वाला पार्ट कवर हो जाता है और जो प्लांटर है वो रह जाता है। सो इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वीडियो में बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। तो इन 2 वाज़ेज़ को ख़रीदने के लिए मेरे सिर्फ 200 रुपये लगे थे, और मैं अब इनको लंबा चलाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ डेकोरेशन करना चाहते हो, तो आप लोग आर्टिफिशियल लीफ वाइन्स जो मिलती हैं वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वाज़ेज़ आ जाते हैं।
अब इस केस में अगर आप लोग पैसों वाला काम नहीं करना चाहते तो आप लोग डीआईवाई करके कुछ बैकग्राउंड के लिए बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये बेसिकली मैंने आइसक्रीम स्टिक्स से ये पेन होल्डर बनाया और ये इतना क्यूट लगता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसे। ये देखें, ये मैंने खुद बनाया हुआ है और ये वीडियोज़ में पड़ा हुआ इतना प्यारा और क्यूट लगता है ना। अब इसको मैं स्टडी रिलेटेड वीडियोस में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे ओवरऑल ही इस्तेमाल करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने सारी इंस्पो पिंटरेस्ट से ली थी कि मतलब इसका बैकग्राउंड किस तरह हो, इसके ऊपर पेंट्स किस तरह के करने हैं, वो सारी इंस्पो मैंने पिंटरेस्ट से ली थी। अब अगर आप लोग पैसों वाला कोई काम नहीं करना चाहते तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है। आप लोग इंटरनेट पे देखो, आइडियाज़ देखो और ख़ुद बना के इसको प्रॉप्स यूज़ कर लो, ये बहुत प्यारे लगते हैं। अब अगर आप लोग मेरी तरह आलसी हो तो आप लोग वो भी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि ये 2 बहुत अफोर्डेबल हैं। तो अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो तो आप लोग बहुत आसानी से इसे परचेज़ कर सकते हो और ये बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने सबसे पहले जो डेकोरेशन के लिए 2 वाजेस में इन्वेस्ट किया था वो थे, और इसके बाद मैंने रिसेंटली ये वाजेस ऑर्डर किए हैं। ये बेसिकली सेट ऑफ 3 है और ये प्लास्टिक मेड है, सिरामिक नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है और ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये मुझे अराउंड 350 समथिंग के आई थिंक पड़े थे 3। अब इसके साथ जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये भी मुझे कोई 300-400 रुपए के पड़े थे। एक्चुअली मैं पता है क्या करती हूँ कि मैं ना दराज़ पे कॉइन्स कलेक्ट करती रहती हूँ, फिर जब सेल लगती है ना मैं सेल और कॉइन्स को इकट्ठा यूज़ करती हूँ तो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाती है। तो आप लोगों के लिए भी ये आइडिया है कि आप लोग कॉइन्स कलेक्ट किया करो और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉइन्स का डिस्काउंट मिल जाता है, ऑलरेडी सेल भी लगी होती है। इसके अलावा मैंने ये भी इसी के साथ परचेज़ किया था, ये सेट ऑफ 3 में सेकेंड ये था वाज़, और ये येलो फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं वीडियो में। तो मैंने ये 2 फ्लावर परचेज़ किए थे दराज़ से, उसके साथ मैंने ये सेट ऑफ 3 वाजेस ऑर्डर किए थे। तो मैं अब इनको बहुत लंबा चलाने वाली हूँ क्योंकि ये ख़राब तो होते नहीं हैं, और एक दफ़ा मैंने 700-800 इन्वेस्ट कर लिया और अब ये मेरे साथ बहुत लंबा चलेंगे। अब इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, ये 8-8 सेल में, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बेसिकली कैंडल्स है और बहुत सिक्योर पैकेजिंग में ये आई थी और इसका सेंट भी बहुत प्यारा है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब अगर आप लोग 1-2 वाज़ ले लेते हो या फिर एक कैंडल ले लेते हो तो ये आप लोगों को लंबा हेल्प आउट करेगा आप लोगों की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। और आप लोग देख सकते हो मैंने इसे टेबल पे भी यूज़ किया हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। तो टिल नाउ मेरे पास बस यही प्रॉप्स हैं जो अपनी वीडियोग्राफी में मैं अभी तक यूज़ करती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ये सब हो तो आप लोग स्टार्ट करें। मैंने भी बस वो 2 वाज़े से स्टार्ट किया था और मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को ख़रीदा है और थोड़ा-सा ये इम्प्रूव किया है। अब मेरे पास घर में कोई भी डेकोरेशन पीस ऐसा कुछ भी नहीं था तो मुझे ये ख़रीदना पड़ा। अगर आप लोगों के घर में कुछ है, कोई वाजेस पड़े हुए हैं, कुछ भी जैसा-तैसा जो भी है, आप लोग उसे यूज़ करके अपना बस स्टार्ट करो। तो मैंने आप लोगों को एक रफ़ सा आइडिया दे दिया कि ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग कोई प्लांट्स यूज़ कर सकते हो। कैंडल्स को सिंपल घर में पड़ी हैं वो वाली, फ्रेम्स हो गए, फेरी लाइट हो गई, कोई अच्छे पैटर्न का क्लॉथ हो गया, वो रख के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने बस डेकोरेशन पीसेस और ये बैकग्राउंड वगैरह में फ़ोकस नहीं रखना। अब जो मेन चीज़ आप लोगों ने फ़ोकस रखना है वो है आप लोगों की एडिटिंग और आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ये आप लोगों के कंटेंट की क्वालिटी, इस चीज़ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है ज़्यादा। एडिटिंग अगर अच्छी हो ना तो सारा कुछ इग्नोर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ लाइटनिंग, और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स, क्योंकि कैमरा क्वालिटी हमारी कोई बहुत टॉप नॉच तो होती नहीं है। जो लाइटनिंग ही होती है बस जो हमें एक हेल्प आउट दे सकती है और हमारी एडिटिंग को यहाँ से यहाँ ला सकती है। अब इस बात का ये मकसद नहीं कि आप लोग सोचें कि हम पहले कोई हाई एंड लाइट लें और फिर अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करें। आप लोगों ने मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि यूट्यूब पे तब तक ज़्यादा पैसा नहीं लगाना जब तक कि आप लोगों को रिटर्न ना दे। तो अभी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि सनलाइट में शूट किया करो। अगर सनलाइट में शूट नहीं कर सकते इन केस, तो आप लोग एक अच्छा सा बल्ब खरीदो जिसका अच्छी लाइटनिंग हो और उसे जहाँ आपने सेटअप बनाया हुआ है ना उसके पास लगा लें। अच्छा, ये देखें आप लोग, यहाँ पे मैंने ये स्विच बोर्ड लगा लिया हुआ है। आप लोग वाल को इग्नोर करना, मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल एंड रॉ बता रही हूँ। इसके साथ मैंने ये बल्ब लगवा लिया हुआ है जिसकी लाइट बिल्कुल डायरेक्ट इस सेटअप पे पड़ती है और बहुत अच्छी लाइटनिंग हो जाती है। फिर मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा लाइटनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। तो इनिशियली आप लोग भी एक अच्छा सा बल्ब ले लो और उसको बिल्कुल जहाँ आप लोगों ने शूट करना है उसके पास लगा लो ताकि डायरेक्ट लाइट वहाँ पे पड़े और आप लोगों को बहुत अच्छा ये हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा अगर आप लोग मज़ीद कुछ लाइटनिंग इफेक्ट्स देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग फेरी लाइट्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो येलो स्ट्रिप वाली लाइट होती है टेबल के अराउंड वो यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा ये इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो अब जिन लोगों के पास बजट है और एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो अगर वो स्टार्टिंग में लाइट ख़रीद लेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, और इनिशियली मैं आप लोगों को वैसे ये रिकमेंड नहीं करूँगी और ना ही मैंने खुद किसी अच्छी लाइट में इन्वेस्ट किया है। मैं खुद भी ये बल्ब ही इस्तेमाल करती हूँ
और ये बहुत अच्छा गुजारा दे रहा है मुझे। अब टेबल डेकोरेशन, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें करने के बाद मेन चीज़ आ जाती है जहाँ से हमने शूट करना है, दैट इज़ कैमरा। क्योंकि यही मेन चीज़ है जो हमारी वीडियो को कैप्चर करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को किसी डीएसएलआर या फिर आईफ़ोन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास जो भी फ़ोन है उसका कैमरा बस रिकॉर्डिंग से पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लिया करो और कोई स्टैंड यूज़ कर लिया करो ताकि आप लोगों की वीडियो स्टेबल रहे। अब मैंने ये वीडियो एंड्रॉयड से शूट की और आप लोग क्वालिटी देख सकते हो। बाकी जो कमी पेशी रह जाती है बंदा वो एडिटिंग के थ्रू निकाल लेता है। तो लेम एक्सक्यूज़ेस बनाना छोड़ दो और जो भी फ़ोन है उसके साथ बस फ़र्स्ट स्टेप लो। फ़र्स्ट स्टेप ही हार्डर होता है, बाकी फिर इंसान गो विद द फ्लो वाला सीन होता है और इंसान कंसिस्टेंट हो जाता है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी कहीं से भी किसी भी तरह का उठा के यूट्यूब पे बस डालते रहो, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा लेट हो सकते हो लेकिन क्वालिटी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। वैल्यू प्रोवाइड करो अपनी वीडियो में, ठीक है? और आप लोग खुद देखो कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखते हो, खुद को जज करो, अपनी वीडियो को जज करो और देखो कि अगर ये वीडियो आप लोगों के सामने आती तो क्या इसे आप ओपन करते, इस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव करो। ओके जी, तो इस सब के बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ बैकग्राउंड। अब आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, ये है। अब इसमें मैं आप लोगों के साथ कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं करूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को मैं अपना पेट दिखाती हूँ, ये देखें आप लोग। इस वॉल की कंडीशन कुछ इस तरह से थी और ये चीज़ मुझे डिमोटिवेट करने के लिए और एक हर्डल बनने के लिए काफ़ी थी। मुझे था कि अगर इस बैकग्राउंड के साथ मैं वीडियो शूट करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंस नहीं था रियलिटी को फेस करने का, क्योंकि हर सोशल मीडिया साइट पे वही क्लीन वाइट बेड शीट्स और एवरीथिंग एस्थेटिक मेरे पास नहीं है भाई। और इसके अलावा लोगों की जजमेंट और हेट कमेंट्स का डर। सोशल मीडिया साइट्स पे वैसे ही एक ग्रुप बैठा होता है जो अपनी भड़ास लेके बैठा होता है और बस देख रहा होता है कि कौन मिले और हम उसकी बेइज्जती करते हैं। तो ऐसे लोगों को बस इग्नोर करें। तो खैर, आप लोग वॉल चेक कर सकते हो, उसका पेंट बिल्कुल उतरा हुआ था और यहाँ से तो ज़्यादा ही ख़राब थी। तो इनिशियली मैंने अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ये शीट्स ऑर्डर की थी दराज से। बहुत अच्छी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और जहाँ पे कॉर्नर्स थोड़े से नहीं भी हैं तो आप लोग वहाँ पे यूएचयू करके इसे पेस्ट कर सकते हो अच्छे से। अच्छा, अब अगर आप लोगों की वॉल अच्छी पेंट हुई हुई है ना, तो आप लोगों को इसको ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अगर आप लोगों का भी इशू है तो आप लोग ये परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है। इसके ऊपर कोई स्टेन लग जाता है ना मार्केट वगैरह का भी, तो वो भी क्लीन हो जाता है। इसकी ये सबसे अच्छी बात है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने ये सारा एरिया कवर किया हुआ है इसके साथ। तो इसने मेरे सेटअप को बहुत नीट एंड क्लीन कर दिया है। इसके अलावा ये देखें आप लोग मेरी क्रिएटिविटी। इस बोर्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने इसे क्लीनर के साथ बिल्कुल साफ़ करके उसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया और उसके ऊपर मैंने ये कुछ छोटे छोटे इसके ऊपर आर्ट वर्क कर दिया और ये अब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो बाकी मैंने ये सारा लाइट का सेटअप किया हुआ है यहीं से बोर्ड्स के साथ अटैच करके। तो इसके अलावा रिसेंटली मैंने यहाँ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ ऐड की है, दैट इज़ पोस्टर्स। क्योंकि ये वॉल्स बहुत खाली खाली लगती थी, ये टेबल पे कुछ प्रॉप्स पड़े होते थे लेकिन जो वॉल्स थी ना बहुत एम्प्टी फील देती थी। तो इसके लिए मैंने ये कुछ पोस्टर्स प्रिंट करके यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आप लोग भी इसे प्रिंट करवा के लगवा सकते हो। दराज पे आप लोग अपनी मर्ज़ी के पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशंस लेके आप लोगों ने सेंड करना है, वो आप लोगों को प्रिंट करवा के भेज देंगे और आप लोग इस तरह से डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने ये हार्ट शेप में लगाया हुआ है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस कॉर्नर को मैं एज अ स्टडी कॉर्नर भी यूज़ करती हूँ और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी। तो इस तरह आप लोग भी बजट में रहते हुए इस तरह से एक कॉर्नर बना सकते हो और बस परफेक्ट चीज़ों का वेट नहीं करो, उनको क्रिएट करो। मेरे पास भी आप लोगों को मैंने रियल एंड रॉ दिखाया, कुछ भी नहीं था। ये टेबल, ये पीछे कुछ भी नहीं, मैंने खुद बनाया। तो आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन लो और स्टार्ट करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर भी इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस।